करने जा रहे हैं। एक सीबीएसई का हॉट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है बाबू, है ना। क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्वेश्चन को पहले समझो और कैसे स्टेप्स लेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x 3k माइनस 3 बराबर 0। वी हैव गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 3 बराबर 0। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, अल्फा बीटा इस इक्वेशंस का रूट दिया हुआ है ना। एंड अल्फा माइनस बीटा बराबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मीन्स यू हैव गिवन द क्वेश्चन एज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसका अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हें, के का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्जामिनेशन में भी पूछ दिया जाता है, सीबीएसई के क्लास 10 के बोर्ड का, है ना। क्लास 10 बोर्ड के सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। तो देखो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे बाबू, सॉल्यूशन देखेंगे। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट, इसके दो रूट्स होंगे और दोनों का डिफरेंस 11 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू होगा वो तुमसे आस्क किया है। तो देखो एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे बाबू। देखो होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, होप ये पता होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये होता है। हमें चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा। देखो तो ये दोनों में हम एक रिलेशन लगाएंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है। इसी का इस्तेमाल करके अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट का एक रिजल्ट निकाल देते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे डिफरेंस ऑफ रूट पे क्वेश्चन रहेगा, ये रिजल्ट इस्तेमाल करना, क्वेश्चन तुरंत सॉर्ट हो जाएगा, है ना। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसको आगे बढ़ो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4c अपॉन ए। ध्यान से देखो अब यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है तुम्हें पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर आया वो क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए स्क्वायर। आगे बढ़ोगे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट डी अपॉन ए। देखो यही फंडामेंटल यूज करो और ये क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड बन जाएगा तुमसे। नेक्स्ट टाइम जब भी डिफरेंस ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हो, डिफरेंस ऑफ रूट का क्वेश्चन दिया हो, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट डी बाई ए कर लेना। ये मैंने जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया, यहाँ पे एक जनरल रिलेशन बताया तुम्हें, अगर क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ रूट हो तो रूट डी बाई ए कर लिया करो। अब देखो इस क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट का वैल्यू दिया हुआ है, इस्तेमाल करो रिजल्ट को। नेक्स्ट टाइम ये रिजल्ट हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 11 इज इक्वल टू रूट अंडर डी अपॉन ए का वैल्यू कितना है वहां पे बाबू, देखो ध्यान से, तो 1 है ना। तो यहां से देखो तो क्या आ रहा है, 11 इज इक्वल टू रूट डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, तो डी का वैल्यू आ गया बाबू तुम्हारा 121। डी होता क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी के जगह माइनस 5 है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है दोस्त 3k माइनस 3 बराबर 121, हो गया शॉर्ट। ये हो जाएगा 25 माइनस, इसको देखोगे तो 12k प्लस 12 बराबर 121। इसको सॉल्व कर यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा 37 माइनस 12k बराबर 121। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं आप, हमारा बराबर 121। अब यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे, देखो घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 7 4 11, 4 बचेगा, यहाँ से 9 हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा तुम्हारा 11 और 8 3 11 84 हो जाएगा। तो k का वैल्यू आ जाएगा 12 7 84 विच इज इक्वल टू -7। देखो k का वैल्यू आ गया -7। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये फंडामेंटल इस्तेमाल किया करो। एक रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख के दे दिया कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का वैल्यू जो होता है अंडर रूट डी बाई ए होता है। तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है,
ये मैंने आइडेंटिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वहां से हमें रिजल्ट मिला कि डिफरेंस ऑफ रूट जो होते हैं अंडर रूट डी बाई ए होते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में कभी भी डिफरेंस ऑफ रूट देखोगे तो डिफरेंस ऑफ रूट के जगह पे लिख देना अंडर रूट डी बाई ए, और इस फंडामेंटल को आगे लेके बढ़ोगे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।